सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज हम पहुंच चुके हैं चूड़धार, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ा। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस ट्रैक का। और जो भी इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि रास्ते के बारे में, कहाँ से आए कहाँ से नहीं, यहाँ के रहने के बारे में, खाने के बारे में, वो सब कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया है। तो प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर किसी को और ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक नंबर छोड़ देंगे, जिस पे आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी कुछ जानना हो इसके बारे में, ट्रैक के बारे में या मंदिर के बारे में। तो आशा है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अभी हम ऊपर पहुंच के यहाँ के विशेष प्रबंधक से बात करेंगे और उनसे कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली हैं वो शेयर करें। बाबूराम शर्मा जी। और मैं यहाँ चुडेश्वर सेवा समिति में प्रबंधक हूँ, मेरे जनों। और मैं लगभग बाकी 6 महीने रहते हैं, मैं लगभग 7-8 महीने रहता हूँ। अप्रैल लास्ट में आ जाता हूँ जैसे ही रास्ते खुलते हैं, और लगभग दिसंबर जैसे भी मौसम पे स्थिति होती है, 1 हफ्ता भी लग जाता है, 10-12 दिन भी लग जाते हैं, दिसंबर में ही उतरता हूँ। बाकी जो हमारा स्टाफ है वो हमारा मतलब 10 मई के आसपास आता है, क्योंकि हमारा 14 या 15 मई से भंडारा शुरू होता है। और जब भंडारा हमारा बंद होता है तो उसके बाद फिर स्टाफ भी हमारा उतर जाता है नीचे। भंडारा हमारा देवठन है, तो दिवाली के 11 दिन बाद देवठनी वो एकादशी आती है, उस एकादशी में बंद होता है। तो ये थोड़ा कभी आगे पीछे भी हो जाता है कि ये 14 नवंबर से कभी पहले भी आ जाता है और कभी बाद में भी चले जाता है। अब जैसे पिछले वर्ष की बात करें हम, तो 23 नवंबर को थी, 23 नवंबर तक चला रहा। और अगर इस वर्ष की बात करें तो 11-12 नवंबर को पड़ रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है जी इस ट्रेन में। क्या 3 डिस्ट्रिक्ट शिमला से आते हैं, एक इधर से है त्रां साइड से, और जी, और एक सिरमौर से, उधर से नौराधार से आता है। तो मतलब शॉर्टकट कौन सा रहता है और लंबा कौन सा रहता है? कट लगभग ये जो यहाँ सरास चौपाल से आता है, ये लगभग सबसे छोटा रास्ता है, 6-7 किलोमीटर का रास्ता है ये सरास से चूड़धार का। अच्छा। और सबसे लंबा की बात करें तो नौराधार वाला, वो कोई 15-16 किलोमीटर का रास्ता है हाँ जी। लगभग जी। मंदिर खोलने का कौन सा समय रहता है यहाँ पे? मंदिर का जो प्रशासनिक तौर पे यात्रा के जो आदेश है वो 1 मई से 30 नवंबर तक होते हैं। अच्छा। और जो हमारी पहाड़ी परंपरा के अनुसार है, वो इसकी जो पौड़ बोलते हैं कि पौड़ बंद होती है या पौड़ खुलती है, तो वो पौड़ जो खुलती है वो क्या बोलते हैं 14 अप्रैल को खुलती है, साजी के दिन। अच्छा। और जो बंद होती है तो वो 14 दिसंबर को संक्रांति के ही दिन बंद होती है। ये अंकल जी पॉल का मतलब आप थोड़ा समझा पौड़ सकते का हैं? मतलब कपाट। कपाट। प्रशासनिक तौर पे अगर हम इसको देखें तो जैसे प्रशासन 1 मई को कपाट खोलता है और 30 नवंबर को बंद करता है। तो हमारी जो पहाड़ी परंपरा के अनुसार है, वो ये जो पौड़ ढकती है, पौड़ खुलती है, ये 14 अप्रैल को खुलती है, और 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को जब संक्रांति पड़ती है उसमें ये बंद होता है। इस यात्रा का महत्व क्या है? मतलब ये श्रद्धालुओं के चूड़धार लिए? की यात्रा, इसमें कई दंत कथाएं जी, हाँ ना जी, कई कथाओं से जोड़ा गया है, यहाँ को महाभारत से भी जोड़ा गया है अच्छा। यहाँ पे। और ये भगवान शंकर का 7वां कैलाश बताया गया है, इनका 7वां कैलाश है। और यहाँ नहर मंदिर में शिवलिंग है, बाहर जो जल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे अब तो कुछ समय से ऐसा हो रहा है, 8-10 सालों से, कि मतलब देश के हर राज्य के लोग, हर स्टेट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। और लगभग जो मतलब हमारा ये सीजन टाइम है, इन दिनों तो खैर बहुत भारी भीड़ भड़ाका चल रहा था, जितनी कि हमारे पास व्यवस्थाएं भी नहीं है। लेकिन नवंबर तक 30 नवंबर तक तो यात्रा चल ही रहती है जी, लोग आते ही रहते हैं। शिरगुल महाराज जी का क्या मतलब इतिहास है यहाँ पे? ये शिरगुल महाराज जी जो हमारे यहाँ के देवता है, हाँ जी। तो उनकी जन्म स्थली तो है सिरमौर में, शाया में, अच्छा। लेकिन उनकी तपोस्थली चूड़धार में है। अच्छा। वो यहाँ पे तप करने आए थे। अच्छा। यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे कोई एक राक्षस रहता था, चूड़िया दानव। अच्छा। जो चूड़धार नाम है ये उस राक्षस के नाम से पड़ा, चूड़ेश्वर। वो जो चूड़िया दानव था उसका उद्धार इन्होंने किया था। तो ये मतलब उनकी ये तपस्थली है यहाँ पे, उनको पूजने आते हैं यहाँ पे? हाँ, उनको पूजने आते हैं लोग। लगभग कितने श्रद्धालु आते रहते हैं इधर? ये लगभग यहाँ अगर हम 6 महीने की बात करें जी, तो लगभग कोई 1.5 लाख के करीब यहाँ श्रद्धालु आता है। अच्छा। हाँ जी,
जो और मतलब जैसे हमारा यहाँ जो ये हमारी चूड़ेश्वर सेवा समिति है, यहाँ पे 14 मई से लेकर के 14 नवंबर तक लगभग 6 महीने यहाँ पे निःशुल्क लोगों को भोजन की व्यवस्था कराती है हाँ जी, हाँ जी, और ठहरने की भी निःशुल्क व्यवस्था देती है। हाँ जी, तो ये हमारा लगभग 1 मई से 30 नवंबर तक लोगों के लिए सेवा रहती है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, उसके बाद फिर तब यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है और यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत समस्या रहती है। हाँ जी, ठंड के कारण पानी जाम हो जाता है। अभी आगे आप अक्टूबर के बाद देखेंगे तो यहाँ पे पानी जाम हो जाएगा। शुरू में भी ऐसी स्थिति होती है मई में, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उस टाइम यहाँ बर्फ़ बहुत होती है। हाँ जी। जी। हाँ जी, एक अंकल जी मैंने सुना यहाँ पे कुछ लकड़ी चढ़ाते हैं, कोई अ, बता रहा था, मुझे इस बारे में पता नहीं है। उस टाइम पे बोला काफ़ी लोग आते हैं, शायद कोई मेला मूला होता होगा। अच्छा, लकड़ी आप ये मंदिर वाली बात कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। ये जब मंदिर पूर्ण हो जाता है ना, जब मंदिर का मतलब निर्माणधीन मंदिर होता है, मंदिर का कार्य अधूरा होता है और मंदिर पूरा हो जाता है, हाँ जी, तो उसमें जो यहाँ की हमारी स्थानीय भाषा है शांत बोलते हैं। शांत। शांत बोलते हैं। हाँ जी, भाई मंदिर जब तैयार हो जाता है तो मंदिर अब जैसे एक नहाया धोया आदमी होता है और उसके ऊपर ताज पहनाया जाता हाँ है, जी। टोपी पहनाई जाती है। सेम वही चीज़ है कि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है तो उसके लिए पूजा पाठ यज्ञ कराया जाता है और उसके ऊपर वो कुरड़ लगाया जाता है और वो पूरे पेड़ का बनाया जाता है, लकड़ी का होता है ना वो, अच्छा, पूरे पेड़ का। हाँ जी। तो ये हर साल होता है? नहीं नहीं, ये अब जैसे ये अभी तक यहाँ हुई नहीं शांत, हाँ जी, और जो शांत होनी है वो अब होनी है, इस बार होनी है। अच्छा। 2024 में उसकी तिथि भी तय कर दी है, 11 अक्टूबर। तो ये इससे 12 पहले कब हुई थी? इससे पहले नहीं हुई थी। अच्छा, काफ़ी टाइम इससे से। पहले अब जब यहाँ मंदिर था ही नहीं, मतलब या जब कभी पुराना मंदिर होगा छोटा सा तो देवठी बोलते थे जिसको ना जी, हाँ जी, तो वो उस टाइम हुई होगी कोई 100-150 साल पहले। लेकिन अब जब से तो ये मंदिर बना है ना जी, तो ये काफ़ी समय से, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है काम करना कितना मुश्किल हाँ है। जी, हाँ जी। 3-4 महीने मात्र काम होता है, हाँ जी, हाँ जी, बाकी ठंड होती है। फिर यहाँ मिस्त्री या कोई भी सामान की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस शांत के टाइम तो काफ़ी जनता आती होगी, काफ़ी हाँ, श्रद्धालु। लगभग जो अनुमान है वो 30,000 का है अच्छा, कि कोई 25-30 हजार लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा, अच्छा, है ना जी, स्थानीय लोग तो ये बोल रहे हैं कि कोई 35-40 हजार लोग आएगा, अच्छा। लेकिन 35-40 नहीं, अगर 25-30 या 20 ही भी आ गया तो भी बेहिसाब लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। जी, तो जी। उसकी व्यवस्था तो हमें थोड़ी नीचे को करनी पड़ेगी, थोड़े जैसे कालाबाग है, ग्राउंड है जहाँ पे, वहीं पे व्यवस्था करनी पड़ेगी उसकी। तो अंकल जी आपके पास मतलब कितने श्रद्धालुओं की व्यवस्था है? मतलब हमारे एट अ पास यहाँ टाइम? लगभग 2-1 हजार के 1500-2000 लोगों के ठहराने की व्यवस्था है। हाँ जी, जी जी। लेकिन इसके बावजूद भी जो छुट्टी वाला वीकेंड होता है उस पे तो श्रद्धालुओं की संख्या 3-4 गुना ज़्यादा हो जाती है, 5-5, 6-6, 8-8 हजार लोग आ जाते हैं। हाँ जी, फिर तब व्यवस्था ऐसी करनी पड़ती है कि सबको बिठा के रखना पड़ता है। हाँ बावजूद इसके कि हम न्यूज़ लगा के रखते हैं कि वीकेंड पे कम से कम जो हमारे लोकल लोग, स्थानीय लोग हैं, वो तो मत आए, हाँ जी, क्योंकि बाहर के लोग इतने आते हैं तो ताकि हम उनकी व्यवस्था ढंग से कर पाए। हाँ जी, पर सब चले आते हैं, हाँ। फिर व्यवस्था करने में थोड़ी समस्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो समिति के साथ कैसे सहयोग करें? देखो, ये एक जो चूड़ेश्वर सेवा समिति है हमारी, ये एक हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के श्रद्धालुओं का एक संगठन है, हाँ जी, हाँ जी, जिनका मुख्य काम चूड़धार में निःशुल्क चूड़धार आने वाले सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क व्यवस्थाएं देना है, हाँ जी, जिसमें भोजन हो गया, भंडारा हो गया। हाँ जी, सुबह के टाइम में हमारा 9 बजे भंडारा होता है और दिन के 2 बजे तक, शाम को भी 8 बजे शुरू होता है और लगभग 12 बजे तक, जब तक सबने भोजन नहीं कर लिया। फिर ठहराने की व्यवस्था भी हमारी इसमें ही होती है। तो हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हैं, हरियाणा से भी जुड़े हैं हमारे साथ, उत्तराखंड से भी जुड़े हैं, और हमारे सोलन, शिमला, सिरमौर से बहुत सारी इकाइयाँ हैं, लगभग 55 इकाइयाँ हमारी है। जो श्रद्धालु हमारे इस समिति में जुड़ना चाहते हैं, समिति का जो सदस्य शुल्क है वो 2100 रुपये है सालाना। वो साल में अपनी जो आय है उससे 2100 रुपये देते हैं, और उन 2100 रुपये से उन श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है, निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जाती है। तो बड़ा अच्छा कार्य है। कोई श्रद्धालु अगर समिति से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आने की आवश्यकता भी नहीं है, हाँ जी, और आपकी तरफ से तीर्थों पे मतलब भूखे प्यासे लोगों को भोजन
मिलता रहेगा। अगर अंकल जी आपसे कोई श्रद्धालु और जुड़ना चाहे हमारी वीडियो देख के तो जी। वो कैसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन? आपकी कोई Contact जीमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ और? हाँ बिल्कुल, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मतलब ना जी। और जैसे वो हम ये समिति ने देखा, आपने इस समिति की धर्मशाला, इसमें भंडारा हॉल बनाया गया है, कुछ समिति की तरफ से 5-6 वीआईपी कमरे बनाए गए हैं, जिसका शुल्क भी रखा गया है थोड़ा सा, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको अच्छी व्यवस्था दे सके। बाकी तो हम फ्री ठहराते हैं, पर ये इस वर्ष हमने थोड़ा सा 5-6 कमरे ऐसे बनाए हैं जिसकी हम बुकिंग करते हैं और फिर लोगों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। जी। और आपके माध्यम से सभी बंदे देखेंगे, सभी को पता चलेगा जिन्हें कभी वो आए नहीं, जी और जो जुड़ना चाहते हैं आपके, हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ इसमें दे देंगे, जी जी जिससे वो आपसे जुड़ सकते हैं और अपनी सेवाएं बिल्कुल। आपको दे सकते और हैं। कोई श्रद्धालु जैसे मान लो चूड़धार आना चाहे तो ज़्यादा करके श्रद्धालु मई जून जुलाई में ही आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना जी। इन दिनों यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो अगर इसके अलावा आना चाहे तो 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक बहुत बढ़िया मौसम होता है। ज़्यादा ठंड नहीं होती, लोग सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ पे ठंड होगी, ज़्यादा ठंड नहीं होती हाँ जी। है और भीड़ भी नहीं होती है। यहाँ पे ठहरने की अच्छी व्यवस्था होती है, शौचालय की व्यवस्था होती है, मंदिर में आप दर्शन भी आराम से कर सकते हैं। इन दिनों तो इतनी भीड़ भड़ाके में होता है ना, ठहरने की अच्छी व्यवस्था कर पाते हैं हम लोग ना, फिर मंदिर में भी भीड़ भड़ाका होता है। तो अगर कोई श्रद्धालु सितंबर के बाद भी आना चाहे तो आराम से आ सकता है। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। ठीक है जी, ओके। हरिओम जी। हरिओम जी, जय हरिओम। श्री कृष्ण। जय चुडेश्वर महाराज।